पिछले 10 दिनों से लगातार धमाके। खाड़ी का इलाका इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और माचिस जल चुकी है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार 10वीं रात भीषण हमला बोला है। यह हमला इतना जोरदार था कि ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत से लेकर चाबहार और बंदर अब्बास तक की धरती दहल उठी। चश्मदीदों का कहना है कि आसमान से गिरती मिसाइलों ने रात के अंधेरे को दिन की रोशनी में तब्दील कर दिया था। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पानी खौल रहा है। ब्रिटिश समुद्री एजेंसी ने खबर दी है कि ओमान के तट पर एक टैंकर पर अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तेवर और कड़े कर लिए हैं। सोमवार को ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी कि मारे गए हर अमेरिकी सैनिक के लिए ईरान को कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अब अमेरिका रुकने वाला नहीं है। सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने साफ कह दिया है कि ये हमले राष्ट्रपति के सीधे आदेश पर हो रहे हैं और इनका मकसद ईरान की उस सैन्य ताकत को कुचलना है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों के लिए खतरा बनी हुई है। लेकिन क्या ईरान खामोश बैठा है? बिल्कुल भी नहीं। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिका के अरिफजान सैन्य अड्डे पर भीषण मिसाइल हमला किया है। ईरान का दावा है कि उसकी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों ने अमेरिका के सबसे घातक हिमार्स मोबाइल मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अब ये टकराव एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो चुका है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह बुशेहर में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं जो किसी भी वक्त बड़े हमले की आशंका जता रहे हैं। बुशेहर इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां ईरान का परमाणु बिजली घर है। यानी अगर गलती से भी यहाँ कोई मिसाइल गिरी तो तबाही का मंजर क्या होगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। इस युद्ध की आंच अब अमेरिकी सेना को बुरी तरह झुलसा रही है। लंबे समय की चुप्पी के बाद अब पेंटागन ने माना है कि पिछले 2 हफ्तों में करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ये आंकड़ा डराने वाला है क्योंकि इससे पहले अमेरिकी सरकार नुकसान को कम करना बता रही थी। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने न्यूयॉर्क टाइम्स की उस खबर पर सफाई दी जिसमें दावा किया गया था कि सरकार घायलों की जानकारी छिपा रही है। भले ही पेंटागन कह रहा हो कि 96% सैनिक वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 3 सैनिकों की मौत और 100 जवानों का घायल होना अमेरिकी जनता के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी सऊदी बंदरगाहों की घेराबंदी करने की धमकी देकर युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की ही लड़ाई है या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्योंकि खाड़ी में जो हो रहा है उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी और आपके पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ने वाला है।